कोई भी अलाइनमेंट और इम्बैलेंस जो होगा वो पेशेंट्स सिम्टोमेटिक इम्बैलेंस हो सकता है अर्ली एज पे, लेट एज पे, मिड एज पे, नॉन सिम्टोमेटिक इम्बैलेंस हो सकता है अर्ली, मिड और लेट एज पर। जितना जल्दी आके ठीक कराएंगे उतना जल्दी कम से कम दांतों को रेस्टोर करना पड़ेगा और मैक्सिमम दांतों को अलाइन करके हम बैलेंस कर सकते हैं। अलाइनमेंट इज आगे पीछे दांत, ऊपर नीचे। बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूट द प्रेशर। इसकी 32 के 32 एक बार हिट करें, ये ना हो कि ये टच करें और ये हिट करें, दैट इज हिट एंड स्लाइड। तो हमें अल्टीमेटली हिट एंड स्लाइड को रोकना है। जितनी जल्दी ठीक रोक देंगे उतना जल्दी जितनी जल्दी रोक देंगे उतना कम से कम सिम्टम आएंगे, कम से कम दांत घिसेंगे, कम से कम दांत टूटेंगे, कम से कम दांत टूट कर जाएंगे ना, कम से कम परेशानी होंगी एक्स्ट्रा ओरली। बिकॉज जितना हिट स्लाइड होगा तो हिट स्लाइड बढ़ता रहता है, साइकिल बढ़ती जाती है। मीन्स 32 के 32 दांत एक बार में टच नहीं करते, 2 दांत टच करते हैं, फिर कोलैप्स हो जाता, बंद कर देते हैं बाइट खाना खाने के लिए। तो हिट और स्लाइड होता है। उस हिट स्लाइड को जितना जल्दी रोक दोगे उतना अच्छा। तो हम चाहते हैं कि हम उसको डायग्नोस पहले कर लें और ट्रीटमेंट कम से कम एग्रेसिव हो। लीस्ट एग्रेसिव मीन्स मोर अलाइनमेंट, लेस रेस्टोरेशन एंड बैलेंस दम बाय डिवाइडिंग द occlusal forces, that is equilibration. Now option 3 है A, B and C. Option A means alignment, C is restoration only by composite or ceramic. B जो ना B is a combination of alignment and restoration build up, जिसमें build up कर सकते हैं हम। सो ए सबसे कम एग्रेसिव है बिकॉज वो दांत उसमें कोई भी घिसा हुआ नहीं है, हमें खाली अलाइन करना है, बैलेंस कर देंगे इक्विलिब्रेट करके। बी मिड एज में जनरली पेशेंट आते हैं 19 से 35 के बीच में आते हैं, इसमें कुछ दांत घिस गए, कुछ दांत नहीं घिसे। उसमें जो दांत घिस गए उनको हमें रीबिल्ड करना पड़ेगा, जो दांत नहीं घिसे उनको अलाइन करके बैलेंस कर सकते हैं। इक्विलिब्रेशन उसमें भी करना पड़ेगा। तीसरा, जब अगर यहाँ तक भी नहीं कराया तो क्योंकि हिट स्लाइड बढ़ता गया तो मल्टीपल टीथ वेयर ऑफ हो जाएंगे। उस सूरत में हमारे पास खाली कंपोजिट या सेरेमिक से बिल्डअप करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा बैलेंस करने के लिए, बिकॉज वाइट कोलैप्स हो जाती है और हमें बिल्ड करना पड़ता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किस में हो सकता है। और कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी ट्रीटमेंट मिक्स नहीं हो सकता। मीन्स कि अगर दांत है तो अलाइन करने वाला और हम कर रहे हैं रेस्टोर, वो नहीं होना चाहिए। और है तो रेस्टोर करने वाला और हम कर रहे हैं अलाइनमेंट, वो नहीं हो सकता, वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि घिसे हुए दांतों पे अलाइनर इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, बिकॉज वो फर्दर इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। घिसे हुए दांतों को अलाइन कर रहा है वो, तो घिसे दांतों को रेस्टोर करना है। और नॉन बोन टीथ जो दांत घिसे नहीं है उनको अलाइन करके रेस्टोर कर सकते हैं। अलाइनर इज अ गुड चॉइस फॉर अर्ली एज ट्रीटमेंट जिसमें दांत घिसे हुए नहीं है। मिड एज में अलाइनर्स आर नॉट द गुड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, बिकॉज कुछ दांत अलाइन करने पड़ते हैं, कुछ दांत रेस्टोर करने पड़ते हैं। जब मल्टीपल दांत घिस जाएंगे तो अलाइनर इज वर्स, बिकॉज सम अलाइनर कंपनीज अलाइन देम, but that is the worst treatment because they want to align the bone teeth also and it causes further wear, faster wear and imbalance. So किस कंडीशन में क्या कर सकते हैं वो देखना है। अब एक कंडीशन ऐसी है जिसमें पेशेंट यंग एज पे आया, उसमें दांतों में स्पेसेस हैं और दांत एक भी घिसा हुआ नहीं है, कोई भी दांत घिसा हुआ नहीं है। यू कैन सी घिसा हुआ नहीं है, मतलब सब कास्टिव इंटैक्ट हैं, ओक्लूजल फीचर्स दिखते हैं, फोसा दिखता है, कोई दांत बोन ऑफ नहीं है, कैनाइन टिप्स ओके हैं, है ना। कैनाइन टिप्स देखेंगे तो घिसे हुए नहीं है। ये नीचे का है, मैं आपको ऊपर का दिखा देता हूँ। ऊपर का एक भी कस्प टिप घिसा हुआ नहीं है, कोई सब ओक्लूजल पिटन फिशर्स दिख रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं। खाली एक एज टूटी है उसकी, बस सेंटर इंसायर की, और कुछ नहीं। सो इस एज पर हमें बेस्ट ट्रीटमेंट हमें आता है कि हम इसको, हमने ये करंट स्टेट में है, हम इसको अलाइन करेंगे। हमने इसको चेक किया कि इसका इम्बैलेंस कितना है, हमने उस इम्बैलेंस को इतना स्पेस इम्बैलेंस करने पे, ठीक करने पे फर्दर, ये पेशेंट सिम्टोमेटिक और नॉन सिम्टोमेटिक दोनों हो सकता है, बट हमने इसका इम्बैलेंस चेक किया बाय सेंट्रिक रिलेशन, और इस इम्बैलेंस पर हमने इसकी बाइट को आर्टिकुलेट किया, और इस बाइट पे हम इसको अलाइन भी कर सकते हैं अलाइनर के द्वारा, और ब्रेसेस के द्वारा भी अलाइन कर सकते हैं। सिंपली अलाइनमेंट करने पर हमारा काम मिनिमम इक्विलिब्रेशन से मिनिमम, नॉट इवन सिंगल रेस्टोरेशन में भी रिक्वायर्ड एंड बैलेंस हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो इसकी, अगर इसकी एज सपोज करो ये तो यंग एज पे हो सकता है, इसमें कोई भी रेस्टोरेशन करती, बीच की स्पेस फिल नहीं करनी है हमें बीच की स्पेस फिल करनी है
अलाइन करके, मीन्स इनको अलाइन करेंगे तो स्पेस हो जाएगा। हमें रीबिल्ड नहीं करना है इसमें, बिकॉज इसके ऑलरेडी रीबिल्ड है। हमें बस खाली ऑक्लूसिव पैरामीटर, कर्व ऑफ स्पीक, कर्व ऑफ विल्सन और बाकी ऑक्लूसिव पैरामीटर के हिसाब से इसको अलाइन करना है, और हम इक्विवेट करेंगे, बीच बीच में बैलेंस हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन, कोई अगर स्टेज पे नहीं आया और थोड़े दांत घिस गए, क्योंकि कभी कभी सिम्टम होते ही नहीं है, तो कोई पेशेंट आया इस स्टेज पर। अब इस पेशेंट को बहुत सिम्टम थे, ऑक्लूजन तो लगता है परफेक्ट है, लेकिन सिम्टम बहुत है। यहाँ से देखने पर यहाँ पेन हो रहा है, कान में पेन हो रहा है, माइग्रेन है, हेडेक है, कान में आवाजें आ रहे हैं, तो मल्टीपल सिम्टम्स कभी कभी आ जाते हैं किसी किसी में। तो इस पेशेंट को हम कैटेगराइज करते हैं मिड एज में, जिसमें कुछ दांत तो घिस जाते हैं और कुछ दांत नहीं घिसते, इसकी वजह से एक्स्ट्रा ओरल सिम्टम्स बहुत लोगों को आ जाते हैं और बाइट इम्बैलेंस में है। So this happens when hit and slide. It hits one tooth, then slides and breaks the other one or wears off. So hit slide collapse हो सकता है, hit slide push हो सकता है, hit slide wear हो सकता है, and hit slide इसमें deep bite भी कभी-कभी होती है। जैसे कि इसमें deep bite देखोगे तो ये hit slide collapse पे है। deep bite इसलिए हो रही है कि आप देखोगे तो नीचे वाला दांत ऊपर के गम को ऑलमोस्ट टच कर चुका है। होना चाहिए क्या कि there should be some space, at least this much space should be there between the upper lower edges and the upper gum. But ये hit slide collapse हुआ। देखेंगे कैसे मालूम पड़ेगा, आप देखेंगे तो इस दांत में हमने ऐसे तो नॉर्मल दिखता है, लेकिन अगर हम जैसे इसको कलर हटाते हैं और इसको देखेंगे तो इसके कुछ दांत घिस गए हैं, कैनाइन टिप्स घिसी हुई हैं, प्रीमोलर टिप्स घिसी हुई हैं, और ये कस्प भी ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुके हैं। देयर आर सम डिंपल्स। तो ऑक्लूजन थोड़ा सा डेंज हुआ नीचे वाला कैनाइन टिप्स। सी इफ यू सी दिस इज वोन, सो व्हेनेवर यू सी अ वोन कैनाइन टिप्स, consider that this is a hit and slide. Patient may be symptomatic, patient may not be symptomatic. Now in this case, let us see the upper. If we see the upper, then आप देखोगे तो ये दांत का कैनाइन बहुत ज्यादा घिसा हुआ है इस तरफ से। ये यहाँ पर ऑक्लूजन, यहाँ पर सेंट्रल्स इस शेप में कट गए, यहाँ पर इतना पोर्शन इंडेंटेशन है, कैनाइन टिप घिसी हुई है, दैट मीन्स एंड इंडेंटेशन यहाँ पर है, कैनाइन यहाँ से घिसा हुआ है। सो वी डोंट नो कि जब हिट एंड साइड में आएगा तो कौन सा यहाँ से फंक्शन कस घिसे हुए हैं। तो ये मिक्स स्टेज पर है, कुछ दांत ज्यादा घिस गए, कुछ दांत कम घिसे, बट सीवियर सिम्टम्स आ गए। सो ये इम्बैलेंस में चला गया। अब ये इसमें हमारे पास मिड एज में अगर हम देखेंगे, यहाँ से इसको कलर करते हैं तो मालूम पड़ेगा आपको कि कुछ दांत किस तरह से घिसे हैं। देखिए यहाँ इनामल आपको हट गया, यहाँ सेंटर में इनामल हट गया, डेंटिन दिख रहा है, यहाँ पर डेंटिन दिख रहा है। सो इनामल हटता जा रहा है और टीथ वेयर ऑफ होते जा रहे हैं, कुछ एजेस ब्रेक भी हो गई है फ्रंट की। सो कैनाइन टिप से हमें पता चलता है, जैसे कैनाइन टिप अर्ली इंडिकेशन होता है कि कैनाइन की टिप अगर ऐसी नहीं है, दैट मीन्स आपका जॉ इम्बैलेंस की तरफ जा रहा है। तो नीचे दिए गए वो जो लिंक पे अगर क्लिक करते हैं, उसमें कुछ हमने एक स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप उसको टिक मारते जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि आपका जॉ इम्बैलेंस में जा रहा है, अर्ली है या लेट है, उसमें मल्टीपल टिक से मालूम पड़ जाएगा। जितने ज़्यादा टिक होंगे उतने ज़्यादा इम्बैलेंस में है। सो अब आप सपोज करो कि इस स्टेज में है, जिसमें कुछ दांत घिसे हुए हैं, कुछ दांत नहीं घिसे हुए, तो पेशेंट को हमने देखा और सिम्टोमेटिक है, तो अब हमें इसको ठीक करने के लिए हमें इम्बैलेंस ठीक करना होगा और बाकी दांतों को रेस्टोर कर देंगे, तो वो उसके सिम्टम्स अपने आप ठीक हो जाएंगे और दांत भी लॉन्गर टाइम के लिए बचा रहेगा। नाउ दिस इज हिट स्लाइड कोलैप्स, सो इज वन ऑफ द काइंड ऑफ इम्बैलेंस। उस में हमें करना क्या है, हमें इसको इम्बैलेंस को चेक किया हमने कि कितना इम्बैलेंस है, तो हमने देखा कि इसको इतना इम्बैलेंस है, मीन्स हमने फेस को रिकॉर्ड लिया, सेंट्रिक रिकॉर्ड लिया, मालूम पड़ा इतना इम्बैलेंस है, एक तरफ तो कम झुका हुआ, एक तरफ ज्यादा झुका हुआ। तो अब हमें इम्बैलेंस देखिए तो हमें इतनी स्पेस को बंद करना है। इम्बैलेंस को चेक ठीक करने के लिए हमें उसका सेंट्रिक रिकॉर्ड लेना पड़ता है और जितनी स्पेस होती है उसको रिफिल करना है। एक बेसिक रूल ऑफ थंब ये है कि इतनी स्पेस को बंद करना है। उतनी स्पेस को अगर दांत घिसा हुआ है तो मेरे रेस्टोर करके बंद करना है, घिसा हुआ नहीं है तो उसे अलाइनर द्वारा या ब्रेसेस द्वारा बंद करना है। अब इस पहले कंडीशन में तो आपने देखा था कि कोई भी घिसा नहीं था, तो हमने सिंपली अलाइनमेंट किया और क्लोज कर देंगे। सिंपल, आइदर ब्रेसेस लगाओ या सर्मिक या अलाइनर लगाओ, जो मर्जी का कंपनी का अलाइनर लगा लो, वो ठीक हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है ना। नॉन सिम्टोमेटिक, नॉन वोन टीथ, सिंपल अलाइनमेंट ब्रेसेस करोगे। लेकिन इसमें सिम्टोमेटिक, सम वोन टीथ, सम नॉट वोन टीथ, तो उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उस सूरत में हमें जो दांत घिसे नहीं है उनको अलाइन करना है और जो दांत घिसे हुए हैं उनको रेस्टोर करके अलाइन करना है। तो दैट इज नोन एज रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट। मींस रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइनमेंट एंड रेस्टोरेशन। अगेन आई एक्सप्लेन। अब इतनी स्पेस को हमें बिल्ड करना, स्पेस को बंद करना है। मतलब अगर आप पीछे से देखोगे तो ये जॉ हिट स्लाइड के कारण टिल्ट हो गया। टिल्ट के कारण उसके मसल्स पुल हो रहे हैं यहाँ से टीएमजे से, तो
कोई कान में आवाज़ आ रही है, किसी को माइग्रेन हो रहा है, किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को सीवियर हो रहा है, कोई MRI करा रहा है, कोई नहीं मिल रहा, बट सिंपली जाके आप अपना अलाइनमेंट चेक कराएं, बैलेंस चेक कराएं और मालूम पड़ जाएगा। खासतौर पर बैलेंस चेक करना है, अलाइनमेंट इज नॉट ए मेजर कंसर्न, बैलेंसिंग इज मेजर कंसर्न। सो बैलेंस चेक कराएं, इतना इम्बैलेंस हमें ठीक करना है। इम्बैलेंस ठीक करते ही जो है वो बराबर, दांत बराबर पे हिट करेंगे, दे विल नॉट स्लाइड। दे विल नॉट स्लाइड मीन्स दे विल नॉट कॉज प्रेशर ऑन द ईयर मसल्स और नियर TMJ जितनी मसल्स अटैच हैं, तो दिस मूवमेंट हैज टू बी रिड्यूस्ड, दिस मूवमेंट हैज टू बी रिड्यूस्ड। जब ये दांत घिस जाते हैं तो ये ऐसे मूवमेंट करना शुरू करता है, तो पुल इज मोर, वी हैव टू जस्ट रीबिल्ड द ऑक्लूजल लॉक्स एंड द स्लाइड इज लेस। इस स्टेज पर कुछ दांत घिसे हैं, कुछ नहीं घिसे। अब हमें ये देखना है कि कौन से कहाँ बनाने पड़ेंगे। तो ये आपने देखा था कि ऊपर सेंट्रल घिसा हुआ था, हमें इसको रीबिल्ड करना होगा। ये कैनाइन घिसा हुआ था, हमें इसको रीबिल्ड करना होगा। ये जो प्रीमोलर घिसे नहीं थे, हमें इनको अलाइनर या ब्रेसेस द्वारा अलाइन करके जितना नजदीक आ सकते हैं नजदीक ले आएंगे, सो दैट वी डोंट हैव टू बिल्ड देम। सो इट्स ए कॉम्बिनेशन एंड इट्स ए कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट, इट्स ए मल्टी मोड ट्रीटमेंट जिसमें कि अलाइनमेंट भी है, रेस्टोरेशन भी है और बैलेंसिंग भी है। सो दिस टेक्स लिटिल लॉन्गर टाइम, बट हमें कम से कम एग्रेसिव टूल यूज करना पड़ता है। ज़्यादातर कोई रूट कनाल नहीं करते, बिकॉज हमें एडिशन कर रहे हैं हम। तो कहीं तो हम सेरेमिक से ऐड कर देंगे, कहीं कंपोजिट से ऐड कर देंगे और कहीं कहीं पर हम उनको अलाइन कर देंगे। बेस्ट इज ब्रेसेस, बिकॉज हमें सिलेक्टिव दांतों को अलाइन करना है और सिलेक्टिव दांतों को रीबिल्ड करना है। अलाइनर में इतना आसान काम नहीं है उससे करना, हो सकता है बट बहुत डिफिकल्ट है। सो इसमें हमें इतने टेंट को ठीक करना है, ये हम दोनों तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब हम आते हैं, हम अगर कोई पेशेंट स्टेज पे भी नहीं आया, किसी को सिम्टम नहीं होता, दांत घिसते रहते हैं, वो लेटर स्टेज पे आता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहाँ ये पेशेंट आया हमारे इस स्टेज पे कि उसके दांत सिम्टम नहीं है लेकिन दांत घिस गए। तो हमने खोल के देखा तो सब दांत घिसे हुए हैं यहाँ से इनामल। यू सी हार्डली एनी, नो कैनाइन टिप्स। एज आई टोल्ड यू, कैनाइन टिप नहीं होगी मीन्स इट इज कंप्लीटली इन इम्बैलेंस। जॉ इज रनिंग एंड स्लाइडिंग, देयर इज नो क्लोजर लॉक। नाउ इसमें हमारे पास ये टूट गया, बिकॉज हिट स्लाइड होगा तो कोई टूटेगा, कोई घिसेगा, कोई कोलैप्स होगा। इसमें कोलैप्स नहीं हुआ बट वेयर फास्टर एंड ब्रेक हो रहा है। तो उसमें पहले केस में कोलैप्स हो रहा था और इट वाज गोइंग क्लोजर टू पैलेट, ऊपर पीछे की तरफ से गम को टच कर रहा था। तो हिट स्लाइड कोलैप्स हो सकता है, हिट स्लाइड वेयर हो सकता है। तो हिट स्लाइड वेयर ज्यादा है इसमें और मल्टीपल दांत वेयर ऑफ हो गए। अब हमारे पास जब इतने सारे दांत वेयर ऑफ हो गए तो हम इनको अलाइन तो कोई नहीं कर सकते, तो अलाइनमेंट का ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें हमें इनको रीबिल्ड करना पड़ेगा, मीन्स जो टूट गया है इसको फिल करना है। रूट कनाल करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें खाली ऐड करना है, लेकिन हमें इस पर पहले इम्बैलेंस चेक करना पड़ेगा कि इम्बैलेंस कितना है। बिकॉज ये पेशेंट नॉन सिम्टोमेटिक है, इसके दांत घिस रहे हैं, खाली प्रोटेक्शन चाहिए, दांत को बचाना है। तो आप देखोगे तो ये दांत ऐसे शेप चल रहा है, यहाँ से ऐसे चल रहा है। तो दिस इज नॉट द वे द टीथ आर। तो टीथ आर, उनमें एक कर्व ऑफ स्फीयर और कर्व ऑफ विल्सन फॉलो होता है, और कस्प, टिप्स, फोसा, रिलेशन, ऑक्लूजल पैरामीटर के जो हैं वो आप गूगल करेंगे मिल जाएगा आपको। लेकिन इसमें हमें इनको चेक रीबिल्ड करके कर सकते हैं, बिकॉज अलाइनमेंट का ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें अगर किसी ने गलती से इसको ठीक करने के लिए ब्रेसेस या अलाइनर लगा दिया घिसे हुए दांतों में, तो वर्सन हो जाएगा, बिकॉज हमें उस दांतों को रीबिल्ड करना है। अब आप देखें दिस पेशेंट, ये पेशेंट हमारे पास तब आया जब इसका ये दांत खराब हो गया, इसमें पेन लगा, थर्ड ईयर एक्सपोजर में रूट कनाल करना पड़ा, ये दांत खराब हुई, ये रूट कनाल करना पड़ा। बट ये दांत अभी घिसे हुए हैं, बट हम इनको रीबिल्ड कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हमें इसको रीबिल्ड करना है। हमें पता है कि हमें खाली रीबिल्ड करना है, इसमें ऑप्शन हमें देखना होगा कि कितना इसका इम्बैलेंस है और उसको हमें रीबिल्ड करके ठीक कर सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया, पहले इम्बैलेंस चेक किया कि कितना इम्बैलेंस है। लेट्स सी, इतना इम्बैलेंस आया, इतना इम्बैलेंस है। तो अब हम पता है कि हमें इतनी स्पेस को रिफिल करना है। सिंपली जैसे पहले वाले में था, स्पेस को फिल करना था, उसमें दांत घिसा नहीं था तो हमने अलाइन कर दिया। दूसरे वाले में इतने स्पेस था जिसमें कुछ दांत घिसे हैं, कुछ दांत नहीं घिसे। जो दांत नहीं घिसे हैं उनको अलाइन करके रिफिल कर देंगे, और जो दांत घिसे हैं उनको रेस्टोर करके रिफिल करेंगे। तो उसका कॉम्बिनेशन था। इसमें हमारे पास क्लियर है, बिकॉज ये सीवियर स्टेज पे आया है। इसमें हमारे पास इम्बैलेंस चेक कर लिया, अब हमें रिफिल करना है स्पेस। रिफिल कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमें जो बिल्ड करना है यहाँ से, जो बिल्ड करना है यहाँ से, ये यहाँ से बिल्ड करना है, ये यहाँ से बिल्ड करना है, कैनाइन टिप यहाँ से बनानी है, कुछ ऊपर से बिल्ड करना है। तो कुछ ऊपर के कुछ नीचे के सिलेक्टिव रीबिल्ड करने पड़ेंगे, उससे हमारा ही बैलेंस हो जाएगा। तो हमें ये स्पेस देखा कि ये इधर से इतना इम्बैलेंस है, यहाँ ज्यादा यहाँ कम, तो यहाँ कम रीबिल्ड करना पड़ेगा, यहाँ ज्यादा रीबिल्ड करना पड़ेगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद तो हम अगर आप देखेंगे तो हमने इसको इस इम्बैलेंस को ठीक किया रीबिल्ड करके। दिस इज रीबिल्ड। हमने कहीं कंपोजिट और कहीं सेरेमिक से इसको रीबिल्ड कर दिया। अब देखो तो ये सब रीबिल्ड हो गया।
वो कंपोजिट है, यहाँ सेरेमिक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा घिसा हुआ था तो हमारे पास कंपोजिट का ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमें सेरेमिक से बिल्ड करना पड़ा। अब कहीं पर तो सेरेमिक बेस्ट इज कि कम से कम रीबिल्ड करना पड़े, बट हमें प्रेशर भी देखना पड़ता है कि कहाँ ऑक्लूजन स्ट्रेसेस ज़्यादा है, तो हमें सेरेमिक एज भी देखनी पड़ती है। मल्टी फैक्टर पर डिसाइड करते हैं कि हम सेरेमिक से करना है कि कंपोजिट से करना है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डेंटिस्ट डिसाइड करेगा हाँ कि किसमें किसकी ज़्यादा जरूरत है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इतने दांत घिसे हुए थे, नॉट अ सिंगल टूथ रूट कैनाल एंड ऑल ऑफ देम रीबिल्ड विद दिस नीचे का। और ऊपर का देखें तो अगर हम ऊपर का देखते हैं तो ऊपर का हमने रीबिल्ड कैसे किया, देखिए ऊपर की कम जरूरत थी तो हमने कम बिल्ड की। इसमें खाली पीछे की तरफ लगा दिया, आगे की तरफ लगाया नहीं, इसे कंपोजिट से कर दिया, ठीक हो गया। ये बहुत सेंसिटिव थे, बहुत ज़्यादा पेन था इनमें, तो रूट कनाल करना पड़ा था इनको। और बाकी दांतों में हमने कहीं कहीं कंपोजिट करके रीबिल्ड कर दिया। यहाँ पर रूट कनाल करके कैप लगानी पड़ी, ये खाली पैरेटल विनियर लगाया, काम हो गया। यहाँ पर कंपोजिट से बिल्डअप कर दिया। तो हमने इस दांत को आप देखोगे तो जितना मिनिमम कटिंग करनी थी, मिनिमम कटिंग नेचुरल दांत है उनको रीबिल्ड, उनको ठीक कर दिया और ये बैलेंस हो गया। बट इसमें हमें मैक्सिमम रेस्टोरेशन करनी पड़ी, ठीक है। अब आते हैं हम एक और केस में जिसमें एग्जांपल दिखाता हूँ। ये पेशेंट इस स्टेज पे आया, देखा तो सब घिसा हुआ है, दिस इज नोन एज हिप स्लाइड वेयर, कोलैप्स नहीं हो रहा, खाली वेयर हो रहा है बस। अब वेयर इतने सारे हैं, अगर किसी अलाइनर कंपनी को दोगे तो वो उसको अलाइन करके स्पेस क्लोज कर देंगे, बट बैलेंस नहीं होगा। सो इसलिए इस केस में हम अलाइनर नहीं लगा सकते, ना ब्रेसेस लगा के बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे में हमें रेस्टोर करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल दांत वेयर ऑफ है, ये घिसा हुआ है, ये घिसा हुआ है, आप देखोगे तो ये घिसा हुआ है, ये घिसा हुआ है, इसका एनामल उड़ गया पूरा, है ना। अब हम देखें यहाँ से तो देयर आर नो कैनाइन टिप्स, मल्टीपल टीथ बोन। वी नाउ इट इज क्लियर that we cannot do alignment for this by aligner or braces. We have to do restorative alignment. Restorative alignment means we have to see कि कितना imbalance है अब और उसको हमें fill करना है। तो इससे पहले इन्होंने एक रूट कनाल कराया था, तब हमने इनको बताया था कि imbalance क्या है, करा लो नहीं तो दूसरा हो जाएगा। तो दूसरा हो गया, तब ही got worried, तो यहाँ भी रूट कनाल कराना पड़ा। ही सर कि मुझे बाकी दांतों को रूट कनाल नहीं कराना, प्रिवेंट कर दो। तो हमने कहा imbalance ठीक कर देंगे। imbalance ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली इन दांतों को रेस्टोर करना है बस। इसमें रूट कनाल की जरूरत नहीं है, इसको इतना जितना करना है। और लेकिन हमें देखना पड़ता है कि कितना हमें उसको रेस्टोर करना है, उसके लिए हमें पहले इम्बैलेंस चेक करना पड़ेगा। तो हमने इनका इम्बैलेंस चेक किया, मालूम पड़ा उतना इम्बैलेंस है, तो हमने इसको इतने दांतों को रीबिल्ड कर दिया बस, और वो इम्बैलेंस ठीक हो गया। अब देखें ये इन दांतों को हमने इम्बैलेंस चेक किया और इम्बैलेंस जितना स्पेस था उसको रीबिल्ड कर दिया। ये 6 दांतों को हमने ठीक किया सेरेमिक से, और बाकी दांतों को हमने कंपोजिट किया हुआ है इसके ऊपर। अगर आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स नोटेड हैं इसमें, दिख रहे हैं आपको। उसके बाद हम इसमें ऑक्लूजन स्ट्रेस बेरिंग एरियाज को मार्क करते हैं, और जो पॉइंट्स स्ट्रेस लेने वाले होते हैं उसी दांत पे दांत देते हैं, और वी ट्राई एंड फिनिश ऑफ इन ए प्लेस वेयर 32 के 32 दांत एक बार हिट करें और स्लाइड कम से कम हो, तो ऑक्लूजन लॉक क्रिएट करोगे वो ठीक हो जाएगा। हमने ये नीचे का था, ये ऊपर का, ऊपर के इन दांतों को हमने रीबिल्ड किया, इन दांतों को छोड़ दिया बिकॉज ये बिल्कुल ठीक थे, तो इनमें से कोई भी रूट कैनाल नहीं करना पड़ा, बस रीबिल्ड किया और वो ठीक हो गया। सो दिस इज द वे वी डू रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट व्हेन ऑफ वोन टीथ। सो सिंपली अगर मैं दोबारा बताऊंगा इन कंसाइज, इन वन कंडीशन वेयर नो वोन टीथ, no bone teeth, simply align and balance them. Partial bone teeth, you have to, ये स्पेस बंद करनी है हमें। Align those teeth which are non-bone and restore those teeth which are bone and balance them. Then more bone teeth, जैसे कि you cannot do alignment, we have to restore and close. So we have done the restorative. This is in restorative phase. We have checked the imbalance and we have restored it. So जितने ज़्यादा स्टेज लेटर स्टेज पे आओगे उतना मुझे स्पेस तो फिल करना ही पड़ेगा, पर मुझे आर्टिफिशियल वे से फिल करना पड़ता है, कंपोजिट या सेरेमिक। सो हम जितनी अर्ली स्टेज पे आएंगे इम्बैलेंस चेक करने के लिए, उतना जल्दी हमें कम से कम दांतों को इम्बैलेंस ठीक करना पड़ेगा और मिनिमम एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उससे हम इम्बैलेंस ठीक कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि 19 साल से जो लिंक नीचे दिया गया है उसे फिल करना शुरू करें। जितने ज़्यादा उसमें क्लिक होंगे, मोर देन 3 क्लिक्स मीन्स इट इज गोइंग टुवर्ड्स इम्बैलेंस। अर्ली एज पे कराओगे तो हो सकता है सिम्टम भी ना हो सकता है केवल दांत भी ना घिसें,
और हो सकता है कि किसी लोगों को एक दांत घिसने पर भी मल्टीपल सिम्टम आ जाते हैं। ओह गॉड, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ओके